दोस्तों नमस्कार। रफ्तार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। आप सभी को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह से हमारा देश एकता और अखंडता के अंदर विश्वास रखता है, जो अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, उसके बावजूद आज हमारा देश आज़ादी के 75 साल के बाद में आज दुनिया का जो है अहम देश माना जाता है। जो ये कामयाबी हमें मिली है, ये कामयाबी उन शहीदों की है जिन्होंने अपने जान की आहुति दी इस देश के लिए। ये कामयाबी हमारे उन लीडर लोगों की है जिन्होंने जेलों के अंदर, काल कोठरियों के अंदर, काला पानी के अंदर सजाएं भुगती है। ये आज़ादी हमारे देश के उन धार्मिक नेताओं की है जिन्होंने अपने आप को सूली पे लटकाया। आज हमारे साथ में आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ मनाने के लिए अब्दुल करीम खान, जो कि उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे देश की आज़ादी के लिए। हमारे जो युवा पीढ़ी है आज की, जिनको ये नहीं मालूम है कि किस तरह से लोगों ने बलिदान दिया, किस तरह से अपनी जानों की आहुति दी, और आज हमें जो ये आसानी से आज़ादी मिली है, वो किस तरह से युवाओं को आज के जिस तरह से प्रेरित करनी चाहिए उस तरह से नहीं कर रही है। और उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारों के साथ में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, या तरह तरह से मॉब लिंचिंग के जरिए एक दूसरे के अंदर जो है अदावत और नफरत की लहर पैदा की जा रही है। अब्दुल करीम खान साहब, जो आज 75 वर्ष गांठ हम मनाने जा रहे हैं, आज 75 साल हो गए। हमारा देश, हमारी भी उम्र लगभग 50 साल के करीब होने के लिए आई है, और लगभग उससे 25 साल पहले जो हमने देखा है, पिछले 30 सालों में, 35 सालों में जिस तरह से आज देश का माहौल बदल गया है, जो मोहब्बत है आज नफरतों में बदल गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, नफरतें तो बेशक पिछले 5, 7, 8 सालों में जब से बीजेपी सरकार बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नफरतें पैदा हुई है। लेकिन नफरत पैदा करने वाले सारे लोग नहीं, ऐसा नहीं कि सारे हिंदू ही नफरत पैदा करें, सारे मुसलमान ही। ये कुछ चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये अपने राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए नफरतें पैदा कर रहे हैं। बहरहाल इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत बड़ा देश है हमारा, सब सूझबूझ वाले लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। नफरतें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारा देश एक था और एक ही रहेगा इंशाअल्लाह। आज जहाँ खास करके इस देश में क्रिश्चियन भी रहता है, इस देश में सिख भी रहता है, इस देश में जो है बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, पारसी धर्म के भी लोग रहते हैं, लेकिन दो ही धर्म को लेकर के हिंदू मुसलमान, और वही ये लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान, एक तरफ एक सूली पे हिंदू लटका था तो एक सूली के ऊपर मुसलमान लटका था। इस तरह से अंग्रेजों से उन्होंने लड़े, लेकिन उसके बावजूद जो हिंदू और मुसलमान है, मैंने देखा है कि किस तरह से जो हिंदू बहुल क्षेत्र है दीवा और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है मुमरा, आप जाकर के वहाँ पे जो है इस लॉकडाउन के अंदर दीवा के अंदर लोगों को राशन बांट रहे थे, लोगों को खाना बांट रहे थे। तो ये जो नफरत है, इस तरह से जिस तरह से तुम पेश कर रहे हैं कि हम जाकर के उन इलाकों में खाना बांटेंगे जहाँ पे हमारे गरीब हिंदू भाई जो है भूखे हैं, इस तरह से क्यों नहीं हो सकता? हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अब आप मेरी जब आपने मेरी ही मिसाल दे दी है, तो सिर्फ मेरी मिसाल ऐसी नहीं है कि हमने जात और धर्म ना देखते हुए लोगों को खाना खिलाया। ऐसे कई सारे लोग, ऐसे हिंदू भी कई सारे लोग हैं मेरे इस इलाके से, जो मुसलमान इलाके में जाकर के बांटे। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। बहरहाल मैं फिर बोलूंगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा एकता, अखंडता, भाईचारे को कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा इंशाल्लाह। नई युवा पीढ़ी जो है, खास करके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल मतलब जिस तरह से गलत किया जा रहा है। एक पहले जो दौर था, एक दूसरे से मिलना मिलाना था, मोहब्बत थी, प्यार थी, लेकिन जो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इन पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, नेट एक बहुत अच्छी चीज़ भी है। कारोबार से अगर रिलेटेड करोगे तो अच्छी चीज़ भी है, दीन हदीस पे जाओगे तो अच्छी चीज़ है, अपनी धार्मिक कोई चीज़ को देखोगे तो अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये आपके ऊपर वापरने का तरीका है कि आप किस ढंग से उसको वापरोगे। अब आज की जो युवा पीढ़ी है बेचारी, वो मशगूल है, कोई तो एक गेम आता है उसमें लगे होते हैं, कभी कोई मतलब तरह तरह से। इसमें आंखें भी कमज़ोर होगी, इसमें जिस्म भी कमज़ोर होगा, इसमें दिमाग भी कमज़ोर होगा। ये युवा पीढ़ी को सुधरना चाहिए। और युवा पीढ़ी के पीछे जो पेरेंट्स बॉडी है, जो उनके जो पेरेंट्स लोग हैं, उनका भी काम है कि उनको तंबी रखें, उनको टाइट करें।
छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ माशरे में कई ऐसे कोने गलियों में बिल्डिंगों में देखोगे तो 10-10 बच्चे बैठ के लगे रहते मार 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 पकड़ 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 पकड़। तो ये गलत जगह जा रही है, जो युवा पीढ़ी गलत जगह जा रही है। अगर ये नहीं सुधरी तो आने वाले कल का बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। स्वतंत्रता दिवस पे जनता के लिए आपके तरफ से क्या शुभकामनाएं? ये स्वतंत्रता दिवस तो मैं समझता हूँ मेरे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा कोई त्यौहार ही नहीं है मेरे देश के लिए, और ये सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं, मेरे पूरे देश के हर समाज हर जात के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। सभी को 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी दिल से ये दुआ है कि मेरा देश एकता और भाईचारे में बिलीव करे और उसी पर है। ये थे हमारे साथ में अब्दुल करीम खान साहब, उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष, और स्वतंत्रता दिवस की आप तमाम लोगों को दोबारा से मैं शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से भाईचारा हमारे मुल्क में वर्षों से कायम है, इसी तरह से भाईचारा कायम रहेगा। और जो हमारे लिए जो शहीद हुए, जिन्होंने जान की आहुति दी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके आपस में भाई भाई जिस तरह से रहते आए, इस देश को बचाने के लिए सबको साथ में जो है आगे आकर के मिल करके रहना होगा। जब भी इस देश की जो है आगे चल करके तरक्की होगी, और पूरे दुनिया में जो है हमारा देश का नाम जिस तरह से आज ऊंचा है, इसी तरह से हमेशा कयामत तक ऊंचा रहेगा। मैं रफीक शेख, रफ्तार इंडिया न्यूज़।